ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है बिजनेस मास्टर में। अब रुक करते हैं नवीन के पास, जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनके पास भी कई लोग वहां मौजूद हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे बिजनेस मास्टर से। नवीन, पूछिए, वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनके क्या क्वेश्चंस हैं? देखिए शशि, आपको बता दूं, दो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों ही जौनपुर से हैं और मेरे साथ डॉक्टर मनोज हैं जो अपने उद्योग के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं मनोज चंद जी से। डॉक्टर मनोज, क्या सवाल है आपका? सवाल यह है कि हमने ईंट उद्योग के लिए 25 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री बेरोजगार के तहत योजना चल रही है उसके लिए लगाया हुआ है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि एक तो फाइल तो लगी और दूसरा ये कि बैंक चूंकि अब गारंटर के तौर पर क्या लेता है ये डिसाइड नहीं है। आप शुरू क्या करना चाहते हैं, सवाल पूछे। सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट, हाँ, जो सीमेंट ईंट का बनता है उसके लिए। तो बैंक लोन लेने में दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है, और दिक्कत ये आ रही है उसमें एक तो बैंक डिसाइड नहीं कर पाता बंधक के तौर पर क्या रखें, और बंधक के तौर पर रखता है ग्रामीण तो है लेकिन वो कहता है शहर में जमीन चाहिए, मकान चाहिए, वो भी फाइनेंस जितना है 25 है तो उसका बोलेगा कि भाई 40 हमको कम से कम रहेगा तब हम दे पाएंगे, वो भी कोई निर्धारित नहीं है। ये समस्या आ रही है। शशि, ये सीमेंट उद्योग का काम शुरू करना चाहते हैं और जो इनको दिक्कत आ रही है वो आ रही है लोन में। बैंक चाहता है कि जो जमीन है वो शहरी इलाके में हो लेकिन इनकी जमीन ग्रामीण इलाके में है। अब ये जवाब चाहते हैं मनोज चंद जी से। एक्चुअल में मैं बताऊं, ये सीमेंट की फैक्ट्री नहीं खोलना चाहते हैं, यह आस ब्रिक्स का काम करना चाहते हैं। आस ब्रिक्स में जो लोहे के कारखाने होते हैं उसमें से जो राख निकलती है उस राख को मिलाकर कुछ सीमेंट का और कुछ केमिकल मिलाकर उसमें ब्रिक्स बनते हैं, वह ब्रिक्स का एक कारखाना लगाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने 25 लाख रुपए की एक फाइल लगाई है बैंक में लोन के लिए। ये लोन गारंटी मनी वो बैंक इसलिए इस तरह से चाहता है कि वह उस जमीन की गारंटी चाहता है जिस जमीन का भाव मतलब शहर में इसीलिए चाहता है कि भाव तेजी पे बढ़ता हो, हाँ। उस तरह के जमीन को मतलब वो गिरवी रखना चाहता है, ताकि तो अगर इन्हें कार्य करना है तो बैंक के हिसाब से इन्हें उस सारे चीज को मानना पड़ेगा। अगर इस गांव की जमीन को देते हैं तो गांव की जमीन का भी देखना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या है। रेट ऑफ इंक्रीजिंग अगर मतलब अच्छा है उस इलाके का तो ही बैंक उसको मॉर्गेज कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। शहर की जमीन का रेट ऑफ इंक्रीजिंग बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए वो शहर की जमीन को खोज रहा है। तो इन्हें बैंक को मतलब संतुष्ट करने के लिए जो भी बैंक मांगता है वो इनको देना चाहिए। तो नवीन, बैंक की जो रिक्वायरमेंट है वो इनको फुलफिल करनी ही होंगी, अगर नहीं करते हैं तो वो लोन नहीं देगा, क्योंकि वो भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। क्योंकि अगर जहां पर उसको पता है कि यहां से पैसा हमारा वापस आ सकता है, अगर ये लोन नहीं चुका सकते हैं लेकिन इनकी ये जमीन गारंटी के तौर पे अगर हमारे पास है, उससे हम पैसा वसूल देंगे तभी वो लोन देगा। क्यों मनोज जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नवीन आएंगे आपके पास लौट के थोड़ी देर में, लेकिन एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रचना जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रचना, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है। अच्छा, उससे मैं क्या कर सकती हूँ? पूंजी मेरे पास 1 लाख रुपए था। 1 लाख है, कहीं अप्लाई नहीं किया जॉब ऑप के लिए आपने? नहीं, मैं बिजनेस क्या कर सकती हूँ? बिजनेस शुरू करना चाहती, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है मनोज जी इन्होंने, रचना ने। फैशन डिजाइनिंग का आप कोर्स किए हैं, सबसे अच्छा आपके लिए होगा कि आप अपने घर में रहकर और मशीन मतलब निटिंग यार्न वगैरह की मशीन लगाइए और फिर वो फैशन का आप अपने घर में उस कपड़े को बनाइए, बना करके और मार्केट में आप सेल कीजिए। आपके लिए ये सबसे अच्छा व्यवसाय होगा। इससे अच्छा व्यवसाय आपके लिए और कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूंजी भी आपके पास बहुत कम है, इसलिए आप अपने घर से ही चालू करें। जी बिल्कुल, और धीरे धीरे उसको आप फिर बढ़ाएं और फिर मार्केट में लेके जाएं अपने उस शॉप को और कारखाने को। जी बिल्कुल, तो धीरे धीरे घर से अगर शुरुआत करते हैं फिर अपने बिजनेस का विस्तार आप कर सकती हैं आगे, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि एकदम से सारी चीजें आपके अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन पेशेंस अगर आप रखते हैं, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स काफी अच्छा है और आजकल इतने फैशन है कि अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ उसमें वैरायटी लाती हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी और लोग आपके पास आएंगे। नवीन के पास रुक करते हैं। नवीन, क्या तो ये प्रश्न हो गया कि लोन लेना चाहते हैं लेकिन लोन नहीं मिल रहा है, तो ये समझना होगा सभी व्यक्तियों को कि
लोन आपको बैंक तभी देगा जब आप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, अदरवाइज वो रिस्क क्यों लेगा? ये सवाल उनके सामने जरूर खड़ा होता है। नवीन, और पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं वहां के लोग? मेरे साथ एक और शख्स है जो जौनपुर से है, प्रजापति इनका नाम है। प्रजापति जी, क्या सवाल है? ये इससे पहले मुझे बता रहे थे कि मेरा सवाल है प्रॉपर्टी को लेकर। ये प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो किस तरह से करें और कैसे होगा, ये सब कुछ पूछिए अपना सवाल। सर मैं कह रहा है सर, ये प्रॉपर्टी का सर लेने के लिए सब उसको पैसा लेने के लिए सर कैसे क्या किया जाए सर, इसके बारे में बताया जाए सर। जी, नवीन आएंगे आपके पास, इनके सवाल का जवाब देंगे। आप थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ। तो यूपी से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इकरार खान, पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। इकरार जी, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? हेलो जी बोलिए इकरार जी। जी मैडम, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहेंगे कि पहले मैं बिजनेस में बहुत नुकसान होता था। मेरी किराने की दुकान है एक कॉलोनी में। जी, तो पहले मैं बिजनेस जब मैं करता था तो सारा पैसा मैं लगा देता था, मुझे बहुत लॉस हुआ था। लेकिन मैंने 3 हफ्ते पहले एक सर का प्रोग्राम देखा था कि एक हिस्से के 3 हिस्से करके आप बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस होगा। उसके लिए मैं धन्यवाद बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से। वेलकम बहुत ही आपका। अच्छा लगा और उसके लिए जो है मुझे काफी फायदा हुआ है। इसके लिए मैं आपको जो है धन्यवाद और सर के लिए बोलना चाहूंगा कि इतना समय देके बैठ के और हम लोग को ये राय देते हैं, इसके लिए थैंक्स बोलूंगा सर। मैं मुझे बहुत फायदा हो रहा है 3 हफ्ते से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इकरार जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनको फायदा हुआ, पिछली बार इन्होंने प्रोग्राम देखा था तो जिस तरह से आपने बताया था कि प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा कर लें, उसके बाद आपको नुकसान नहीं होगा। तो इकरार जी ने 3 हिस्सा जी हाँ जी, पूंजी का 3 हिस्सा, हाँ पूंजी का 3 हिस्सा कर ले तो उनको नुकसान नहीं होगा। इकरार जी ने उस फॉर्मूले को अपनाया और वो बहुत खुश थे और इसलिए उन्होंने धन्यवाद करने के लिए आपको फोन किया। तो नवीन क्या जो प्रश्न था, जो एक दर्शक ने पूछा था कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करें, पैसा कहाँ से लें। ये बड़ी समस्याएं हैं लोगों के अंदर कि पैसा कहाँ से लें, पूंजी कुछ नहीं है लेकिन फिर भी रोजगार शुरू करना चाहते हैं। मनोज जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिना पूंजी का कोई रोजगार नहीं हो सकता। चाहे वो पूंजी आपकी हो, चाहे वो किसी दूसरे की हो, चाहे पार्टनरशिप की हो, चाहे जैसे भी हो, पूंजी तो आपको लानी ही पड़ेगी। और जहां तक यह प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगता है। तो कहीं ना कहीं इन्हें अगर इनके पास पूंजी नहीं है तो किसी न किसी के साथ पार्टनर हो जाना चाहिए और उस पार्टनर को यह भरोसा देना चाहिए कि भाई चलो पूंजी तुम लगाओ, मेहनत मैं करूंगा। और इस हिसाब से 60-40, 30-70 मतलब कुछ एक रेशियो पार्टनरशिप का बन जाना चाहिए और फिर आप काम चालू करो। और जब आप काम चालू करते हो उससे आपको प्रॉफिट मिलने लगता है, काम की जानकारी होने लगती है, तो आने वाला समय में कुछ दिन के बाद आप अपना खुद का काम कर सकते हैं और उसमें आपको फिर सिंगल प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। बिल्कुल, पहले तो विश्वास दिलाना होगा अपने पार्टनर को कि भाई आप पूंजी लगाइए, मेहनत मैं करता हूँ, उसके बाद जो है हम आगे अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नवीन, ये तो इनका प्रश्न हो चुका कि प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पूंजी नहीं है तो किस तरह से इनकी समस्या का समाधान हो सकता है, ये मनोज जी ने बता दिया है। और भी लोग वहां पर मौजूद हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनका कोई प्रश्न है? जी हाँ, एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनका भी एक प्रश्न है। पूछिए अपना क्या प्रश्न है। मैंने BA किया हुआ है और मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे आगे? ये पत्रकार बनना चाहते हैं, सीधा सा इनका सवाल है। BA इन्होंने किया हुआ है, मास कम्युनिकेशन किया नहीं और पत्रकारिता ये करना चाहते हैं। तो उनका सवाल है कि क्या BA कर भी वो पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं क्या? जी नवीन, तो सबसे पहले तो उनको मास कॉम करना होगा, करना पड़ेगा ना। मास कम्युनिकेशन के लिए उन्हें सलाह दीजिए कि मास कम्युनिकेशन कर लें, इसके बाद में फिर पत्रकारिता में आएंगे। जी, तो पहले मास कम्युनिकेशन का कोर्स करें उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। ये राजेश एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश, पूछिए आपका क्या प्रश्न है? सर हमारा छोटा सा काम है सर, वेल्डिंग मशीन बनाते हैं, हम थोड़ा काम बड़ा करना चाहते हैं तो लोन वगैरह मिल सकता है क्या सर?